सो द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑल साइड्स आर सेम. रेगुलर शेप की सारी साइड्स सेम होती हैं, वेयर एज द इरेगुलर शेप्स ऑल साइड्स आर नॉट सेम. सारी साइड सेम नहीं होती. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर डिफरेंट, लेकिन फिर उसमें ये आएगा कि सारी साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, जबकि हमारे पास इरेगुलर शेप में कभी कभार ऑपोजिट साइड सेम होती हैं. इसलिए आप नॉट सेम लिखे तो दैट वुड बी मोर एक्यूरेट. एंड ऑल एंगल्स आर सेम, डेफिनेटली साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे. और ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं. Sana says it is easier to find the perimeter of a square than an irregular quadrilateral. एक स्क्वायर यानी कि एक रेगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड करना आसान होता है रादर देन एन इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल. एक्सप्लेन व्हाई सना might think this. Because in a regular shape we can take the multiple of measurement of one side. अगर हमारे पास एक शेप रेगुलर है तो हम जितनी भी साइड्स होंगी उससे हम इस एक साइड की जो मेजरमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 into 6, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका पेरीमीटर क्या है. ठीक है, तो लेकिन इरेगुलर में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने हर साइड को लेकर लाजमी उसको ऐड ही करना है. ठीक है, तो इसलिए रेगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड करना इज कंपैरेटिवली इजी. Next question we have is measure this shape. It is a regular shape. Its side is of 3 centimeter. इसकी बाकी तीनों sides भी 3 centimeter हैं, तो we have total 4 sides. So 3 plus 3 plus 3 plus 3 is 12 centimeter. Half of its measurement and draw it here. अच्छा, ये जो एक side थी इसकी measurement 3 centimeter. ठीक है, आपने इसकी मेजरमेंट को हाफ करना है और यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. तो मैं स्केल से नहीं करी, आपने स्केल से करना है प्लीज़. मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ इसलिए मेरे पास टाइम कम है. यहाँ पे जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है दैट शुड बी द हाफ ऑफ 3. तो 3 का हाफ होता है हमारे पास 1.5, 1.5. यू कैन डिवाइड 3 बाय 2. 3 को जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हाफ होता है उसका 1.5. तो इसकी सारी साइड्स आपने 1.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल रूलर. ओके, सारी sides should be of 1.5 centimeter, and then it's or you can write it as 1.5 as well. ठीक है, so the perimeter would be 6 centimeter. so देखें सारी sides को हमने हाफ किया तो perimeter भी हाफ हो गया. डबल इट्स मेजरमेंट, डबल करने के लिए 3 को डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब आपने सारी साइड्स 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, चारों साइड्स. और देन पेरीमीटर इसका क्या होगा, 6 into 4, और 6 4 टाइम्स ऐड कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर. एस्टिमेट द लेंथ ऑफ दीज साइड्स. मैं कह देती हूँ कि एक साइड 5 सेंटीमीटर की है. अब मैं इसको एक्चुअली मेजर करती हूँ. सो इट इज़ 6.5 सेंटीमीटर. So its measurement is 6.5 centimeter. My estimate was that away from the measured length. मेरा जो estimate है वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है estimated length measurement से, estimated measurement इस actual measurement से कितनी कम है. तो 6.5 में से 5 माइनस कर देंगे, so 1.5 सेंटीमीटर away from the measured length. What is the perimeter of this square? इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है. यहाँ स्क्वायर से ही आपको पता चल गया कि अब ये रेगुलर शेप है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, तो 6.5 को हम 4 टाइम्स जब ऐड करेंगे 6.5, तो 6 को जब 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो दैट वुड बी 24, और हाफ प्लस हाफ इज 1. सो 24 प्लस 1 अगेन हाफ प्लस हाफ इज 1. सो 24 प्लस 2 is 26. So its perimeter is 26 centimeters. Show how you worked out. So we will write 6.5 plus 6.5 plus 6.5 plus 6.5 is equals 26 centimeter. Draw these 3 squares that have sides of the same length but look different. 3 squares बनाने हैं जिनकी sides same length की हो, that have sides the same length but looks different. Okay, तो हम एक बना लेते हैं जी. ये दोनों साइड्स इसकी 3 डॉट्स हैं, 3 सेंटीमीटर कह लें, और इसी को बनाते हैं हम यूं 3 डॉट्स को ज्वाइन करके. यहाँ पे भी 3 डॉट्स को ज्वाइन करते हैं जी. नहीं, थोड़ा सा ये चेंज हो गया है. लेट मी, इसको हम यूं बना देते हैं यूं, फिर 3 डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, फिर 3 डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, फिर 3 डॉट्स को कनेक्ट करते हैं. ये हो गया. लेकिन अच्छा, लेकिन फिर मुझे ये बड़ा क्यों लग रहा है.
3 सेम ही है, ठीक है, लेकिन सेम लेंथ है, लेकिन दे आर लुकिंग डिफरेंट, दे शुड लुक डिफरेंट। अब एक और बनाते हैं जी। अब ये मज़ीद डिफरेंट तभी हो सकता है जब मैं इसको एक साइड पे ड्रॉ कर दूँ, मज़ीद कोई डिफरेंट मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके अलावा, ठीक है। ड्रॉ 3 ट्राइंगल्स विद द साइड सेम बट लुक डिफरेंट। साइड सेम का मतलब है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहली तो हम यूँ बना देते हैं जी, ट्राइंगल। अच्छा, इसकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो 5 डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी 5 और 1 2 3, ये होता 4 एंड 5, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स हो गई जी बराबर। इसी तरह हम यूँ ड्रॉ कर लेते हैं 5 डॉट्स 5 डॉट्स एंड 5 डॉट्स, ये भी हो गए बराबर। अब 5 5 वाली एक और ड्रॉ करनी है, तो इसको यूँ ड्रॉ कर सकते हैं 5 डॉट्स एंड अगेन 5 डॉट्स। यस, दीज आर इक्विलेटरल, मतलब तीनों साइड्स इनकी इक्वल हैं एंड दे आर तीनों एक दूसरे से डिफरेंटली लुकिंग हैं।